इन लोगों के घर का खाना भूल कर भी ना खाएं। दोस्तों, हमारी हिंदू सभ्यता में किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम बताया गया है, लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे भी घर बताए गए हैं जिनके यहाँ अगर आप भोजन करते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आपको इसके लिए नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं वो घर कौन से हैं? इसमें सबसे पहला आता है किसी अपराधी या फिर चोर का घर। कभी भी किसी अपराधी के यहाँ भूल कर भी भोजन न करें, क्योंकि वो भोजन गलत तरह से कमाए हुए पैसों से लाया हुआ होता है, जिससे उसके घर का खाना भी अशुद्ध माना जाता है। वो खाना खाने से उस गलत इंसान के पापों का असर आपके जीवन पर भी होने लगता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और आप भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी होता है। इसीलिए ऐसे घर का खाना खाने से जरूर बचें। अब दूसरा घर है चरित्रहीन स्त्री का। हमेशा याद रखें कि किसी चरित्रहीन स्त्री के यहाँ खाना खाने का मतलब है अपनी बेइज्जती को निमंत्रण देना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आप गंदे आचरण वाली स्त्री के घर का भोजन करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे, क्योंकि ऐसी स्त्री के घर का खाना तो दूर, उसके घर जाना भी पाप होता है। तीसरा घर है किन्नरों का। हमारे हिंदू धर्म में किन्नरों के यहाँ दान का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, किन्नरों के दिए पैसे या चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से घर में बरकत होती है। ऐसे में आप जिनको दान करते हैं उनके यहाँ का भोजन करना पाप होता है। और इसका एक कारण ये भी है कि किन्नर कई घरों से दान लेकर अपना घर चलाते हैं। ऐसे में उन्हें दान देने वाले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, इसीलिए उनके यहाँ का खाना खाना सही नहीं होता है। अब बात करते हैं गुस्से वाले व्यक्ति की। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है, लेकिन कुछ लोग इससे दोस्ती करके इसे अपनी आदत बना लेते हैं और ऐसे इंसान के यहाँ का भोजन जहर के समान होता है। अब अगर आप उस घर का खाना खाते हैं तो उसकी बुरी आदतें आपके अंदर भी आने लगती है और फिर आप अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हैं, जिससे आप ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका अफसोस आपको सारी जिंदगी करना पड़ता है। इस लिस्ट में अगला नाम है नशीली चीजें बेचने वालों का। गरुड़ पुराण की माने तो जो लोग नशीली वस्तुओं को बेचते हैं या फिर उसे बनाने का धंधा करते हैं उनके यहाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी इंसान को बर्बाद करके पैसे कमा रहे होते हैं। कई बार तो नशे की वजह से लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं। ऐसे में उस घर के लोग की बद्दुआएं भी कभी खाली नहीं जाती। अब जिस घर ने दुआओं की जगह बद्दुआएं कमाई हो, भला उसके यहाँ का खाना कैसे पवित्र हो सकता है? अगला घर है बीमार व्यक्ति का। आपको बता दें, व्यक्ति बीमार तभी होता है जब उसके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बुरी शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ऐसे में अगर आप उस घर का भोजन करते हैं जहां व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, तो आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान होना तय है। 7वें नंबर पर है वो व्यक्ति जो निर्दयी हो। कहते हैं वो इंसान ही क्या जिसमें दया न हो। दूसरों के लिए दया की भावना रखना ही इंसानियत है। ऐसे में जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को तकलीफ देता हो, उन्हें सताता हो, दूसरों के दुखों की वजह बनता हो, उसके यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्यक्ति की बुरी आदतें आपके अंदर भी आ जाती हैं, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसी ही सोच हमारी भी हो जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पैसों को ब्याज पर देते हैं। आज के समय में ये बहुत आम हो चुकी है बात, क्योंकि ये काम भी व्यापार की श्रेणी में आ चुका है। लेकिन कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं, यानी कि ज्यादा ब्याज लेने लगते हैं या फिर समय सीमा को कम कर देते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। पुराणों के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती है और ऐसे घर का भोजन करने वालों को पापी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये वीडियो अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करके उन्हें भी पाप का भागीदारी होने से बचाएं।